Students, very good morning. वेलकम टू माय चैनल प्रेप इजी केमिस्ट्री। तो आज हम लोग यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक फेनोमेनन डिस्कस करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल सीखेंगे बेस्ड ऑन द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। Actually, it was first observed by scientist Hertz. सबसे पहले हर्ट्ज ने इसको ऑब्जर्व किया। He found that when a beam of light strike on the metal surface, here metals was sodium, potassium, rubidium, cesium, and he found that when a beam of light strike, यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइट रेज जो है यहाँ पे आकर के स्ट्राइक कर रहे हैं और इसके स्ट्राइक होने से जो यहाँ पे मेटल के सरफेस पे मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, यहाँ से बाहर आ रहे हैं। He called it the photoelectric phenomenon और उन्होंने इसका नाम रखा, उन्होंने इसे कहा कि ये क्या है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो एक्चुअली यहाँ हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड from the surface of the metal by the action of what, a beam of photon, that means the light। तो अब यहाँ रिलेशन क्या हो गया, फोटोन इजेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, सो इट इज नोन एज व्हाट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। दैट मीन्स द फेनोमेना ऑफ द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ द लाइट एनर्जी और द फोटोन, सो इट इज नोन एज व्हाट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस तरह से इसका नाम उन्होंने दिया कि ये क्या है, फोटोइलेक्ट्रिक फेनोमेना है। देखो यहाँ पे एक्चुअल होता क्या है, देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द इंसिडेंस ऑफ द फोटोन। तो यहाँ पे जैसे ही आकर के क्या होता है, बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करता है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ कोई टाइम गैप नहीं है। इट मीन्स दैट देयर इज नो टाइम गैप between the ejection of electron and the incident light, यानी लाइट टकराया और इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। ओके, so next, the number of electrons ejected depends on the intensity of light beam. It means that the number of electrons depends on what, the intensity। यानी कि यहाँ कहने का मतलब है कि जो लाइट इंटेंसिटी आ रही है, लाइट का जितना ज्यादा ब्राइटनेस होगा उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इजेक्ट होंगे। दैट मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्शन ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। ओके, डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी और व्हाट, द ब्राइटनेस of the light। That means higher the brightness, higher will be the number of electrons ejected। The next, there is minimum frequency of photon is required for ejection of electrons. It is known as threshold frequency।
threshold frequency. And remember, for the photoelectric phenomena, the frequency is greater than or equal to the threshold value for a given metal. यानी यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया कि जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो हर एक मेटल के लिए फिक्स है, उस फ्रीक्वेंसी से अगर लेस अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। यानी इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए आपको एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है, उससे नीचे वाले वैल्यू पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। यानी आपको उसको इक्वल एनर्जी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, यानी कि आपको उसके इक्वल फ्रीक्वेंसी चाहिए या फिर उससे हायर फ्रीक्वेंसी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट होते हैं, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। तो ये कंक्लूजन्स हर्ट्ज ने दिया। बट हियर द सेकेंड पॉइंट यू सी दैट एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन व्हाट, द ब्राइटनेस, बट व्हाट अबाउट द kinetic energy of the electrons, because when the incident rays, when the incident photon has some higher energy than the minimum energy, then the electron have some kinetic energy also. That means they move with some velocity, with some energy. So it was not explained by the Hertz, it was the Einstein who explained this on the basis of what, Planck's quantum theory. Okay, note it. Then we will explain the Einstein concept of the photoelectric effect. It was the Einstein who explained the photoelectric phenomena, the photoelectric effect on the basis of Planck's quantum theory. तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हेल्प से आइंस्टीन ने क्या किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। उन्होंने ये बताया कि जितने भी एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स कुछ अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू बाइंडेड होते हैं मेटल्स के सरफेस से। तो जब बीम ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होता है तो ये क्या करता है, ये रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे ये बॉन्ड ब्रेक करता है, जिससे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इजेक्टेड होते हैं। That means according to him, the electrons of the metals are bind together with some attractive forces, and so for every metal required some energy to break the electrons, and this was called work function. It is known as what, work function. It is specific for every metals. ये जितने भी मेटल्स हैं उन सब के लिए स्पेसिफिक होता है, ये मेटल टू मेटल वेरी करता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रॉन्स का मेटल सरफेस के साथ ये सब मेटल्स के लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ पे उन्होंने डिफाइन किया वर्क फंक्शन, एंड इट इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू h into nu naught, and so he called it as when excess amount of energy possessed by the photon, that means the extra energy of the photon get converted into its kinetic energy. That means if the photon have the energy excess greater than the work function, then it will be converted into its kinetic energy, and so here the equation will be h nu equals to h nu naught plus half mv square, where mv square, half mv square is the kinetic energy of the photoelectrons. तो यहाँ से हम लोग काइनेटिक एनर्जी आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या होगा, तो ये एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन होगा माइनस वर्क फंक्शन होगा, और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग हाफ mv स्क्वायर में कन्वर्ट करके और क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये वैल्यू देता है v इक्वल्स टू 2e माइनस फाइव नॉट अपॉन m स्क्वायर रूट। तो यहाँ से ये रिलेशन दे देता है, और हम लोग क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से क्या कर सकते हैं,
कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आइंस्टीन का फेमस इक्वेशन था। इसी इक्वेशन को उन्होंने क्या किया, को रिलेट किया और ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से इन्होंने लेकर के इसको एक्सप्लेन किया कि इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी जो एक्सेस है वो जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो टोटल एनर्जी का रिलेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं और यहाँ से आसानी से काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी फोटो इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से एक्चुअल में डिपेंडेंसी किसकी थी, तो देखो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। द नंबर ऑफ electrons can constitute the current, so we can say that the photoelectric current is depends on the intensity of the light, but the kinetic energy, but the energy of the ejected electrons depends on the energy of the photon, not on the intensity of the light. Okay, so these two terms are completely different. Okay, photoelectric current depends on intensity of light, the kinetic energy of the electrons depends on what, the incident energy of the photon। और इस तरह से ये आइंस्टीन का फेमस इक्वेशन है जिसके बिहाफ पे उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था फोटो इलेक्ट्रिक फेनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो अब आप इसको नोट करो, फिर हम लोग इसके कुछ ग्राफ्स और इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो पहले नोट करो। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। तो देखो यहाँ जो रिलेशन था ये क्या था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ई दैट इज एनर्जी ऑफ द फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन जो है ये हमारा क्या है, ये तो एक फिक्स पॉइंट है, तो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं एच न्यू, न्यू जो है हमारा वेरिएबल है और न्यू नॉट जो है ये हमारा कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ एच भी कांस्टेंट है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा न्यू वेरिएबल होगा और न्यू नॉट ये फिक्स पॉइंट हो गया, यानी ये मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा जिससे अगर कम फ्रीक्वेंसी हो तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा, फिर तो इलेक्ट्रिक फिनोमेना नहीं होगा। ओके, नाउ हियर द रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, सो दिस गिव द रिलेशन। अब यहाँ पे जस्ट हमने इसको चेंज कर दिया तो फिर ये रिलेशन ऐसे हो गया, एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इसके अकॉर्डिंग ये भी स्ट्रेट लाइन रिलेशन दे रहा है। देखो इंटेंसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी, देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन दिस टू, दैट मींस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी से क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन ये आपको इंडिपेंडेंट है तो कोई रिलेशन नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे देख सकते हो कांस्टेंट है, इंटेंसिटी की वैल्यू कुछ भी है, यहाँ पे देख सकते हो इंटेंसिटी वेरी कर रहा है और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इस तरह से इसका वैल्यू क्या हो गया, चेंज नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द व्हाट, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट बीम ऑफ द लाइट। ओके, चलो तो इसको ड्रॉ कर लो। अब यहाँ पे एक बेसिक चीज और देखो, कुछ टर्म होते हैं जो डिफाइंड होते हैं। एक हम लोग डिफाइन करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, stopping potential, it is the amount of potential required to stop the motion of the ejected electron from the photoelectric cell। तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक फेनोमेनन जब हो रहा है तो वो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है किसी काइनेटिक एनर्जी से, तो ये क्या होता है, ये पोटेंशियल होता है जो उसको क्या करता है, रोकता है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, तो ये इक्वल होनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्यू दैट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड ई ब्रदर पोटेंशियल डिफरेंस वी। So here E Q is the charge on electron and V is the potential difference. Then you can easily stop the motion of the what, ejected electron। तो इसको हम लोग बोलते हैं stopping potential। ये आपका रिलेशन आता है जो आप आगे सीखेंगे फिजिक्स में 12th क्लास में। ओके, तो अब आप इनको नोट कर लीजिए। ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक फेनोमेनन हो गया। अब हम लोग इस पे दो न्यूमेरिकल्स देखेंगे, पहले आप इसको नोट करो। ओके,
Now the question: if a beam of light having wavelength 5000 angstrom strike on the surface of metal with work function 1.9 electron volt, then calculate energy of incident photon and kinetic energy of ejected electron. So we have to calculate the energy of the photon and the kinetic energy of the ejected electron. See the solution? Here it is given the value of wavelength 5000 angstrom and the work function for the metallic surface 1.9 electron volt. So first calculate the energy. It is what? Hc upon lambda. As we know, the value of Hc it is 12400. When the value of lambda is in terms of angstrom, it is 5000 angstrom. So we will get 202 electron volt. This is the energy of what? Incident photon. Now the kinetic energy equals to what? The energy minus work function, and the energy is 2.48 electron volt minus 1.9 electron volt, and it will be 0.5 electron volt, the kinetic energy of the ejected electrons. तो इस तरह से आप आसानी से क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो. यहाँ पे अगर आप चाहो तो काइनेटिक एनर्जी भी अगर आप यहाँ पे चाहो तो इसका मोशन यानी वेलोसिटी और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकते हो. सिंपल है, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है. काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू व्हाट? हाफ mv². तो यहाँ से आप v भी कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, चलो अब इसको नोट कर लो. फिर हम लोग एक दो क्वेश्चन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से बेस्ड देखते हैं. कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, energy of a photon having wavelength 250 angstrom. This solution, as we know, c the speed of light or the speed of electromagnetic radiations. It is related with the frequency and the wavelength. So here we can calculate the value of frequency as c upon lambda. Here the value of c, that is the speed of light, 3 into 10 to the power 8 meter per second, upon the value of lambda, it is given 250 angstrom. It is what? 250 angstrom, that is 10 to the power minus 10 meter. Now solve it. 0.2 into 10 to the power 16 hertz. तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये आंसर आएगा. ओके, चलो नेक्स्ट देखो सेकेंड पार्ट में देखो क्या है. वी हैव टू कैलकुलेट द वेव नंबर, एंड वेव नंबर रिलेटेड विथ द वेवलेंथ 1 upon lambda. So it is 1 upon 250
angstrom, that is 1 upon 250 into 10 to the power minus 10 meter, and so it is 4.0 into 10 to the power 7 per meter. Now the next thing is calculated as E in terms of electron volt and 12400. The value of lambda already given in terms of angstrom, so it is 250 angstrom. Now solve it, you will be get the final answer, and it is 49.6 electron volt. Okay, now see the question. A photon of 400 nanometer wavelength is absorbed by a gas. एक गैस है जो क्या कर रहा है, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है. तो देखो कोई भी बॉडी जो होता है जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो फिर वो इमिट करता है. तो यहाँ कंडीशन क्या है, ही एब्जॉर्ब इट which then re-emit 2 photons. He absorbed 1 photon of energy and emitted 2 photon of energy. One re-emitted photon has a wavelength of 500 nanometer. Calculate the energy of the photon re-emitted out. That means we have to calculate the energy for the second. Okay. So the solution here given, the absorbed wavelength is 400 nanometer. Now you may convert it into angstrom, or you may use the formula E equals to hc upon lambda equals to 1240 upon, now lambda is in terms of nanometer and again the energy in terms of electron volt. तो देखो यहाँ कंडीशन क्या हो गया कि हमने चेंज कर दिया फॉर्मूला. अब ये नैनोमीटर के लिए हो गया, या फिर आप इसको क्या करो एंगस्ट्रम में चेंज कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रम. और अब आप इसको क्या करो, अब आप जो फॉर्मूला पढ़े थे E इलेक्ट्रॉन वोल्ट hc अपॉन लैम्डा, तो अब यहाँ hc का वैल्यू आएगा 12400 अपॉन लैम्डा इज इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रम. तो आप दोनों कर सकते हो, कोई भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यहाँ से पहले हम लोग एब्जॉर्ब्ड एनर्जी यानी टोटल एनर्जी कैलकुलेट करें. इट इज 1240 अपॉन 400. अब देखो मैं नैनोमीटर टर्म्स में ले रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर. सो एनर्जी इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इट इज 3 1 0 से 0 को कैंसिल करो, 3.1 electron volt. Okay, now the energy of the first electron, sorry, the energy of the first photon emitted by the gas is 1240 upon 500. अब इसको कैंसिल करो, तो ये भी हमारा ये एंगस्ट्रम सॉरी नैनोमीटर में है. इट इज इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर. एनर्जी किसमें आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तो यहाँ से कैंसिल करो 40, ये दे देगा 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, तो अब यहाँ से हम लोग एनर्जी ऑफ द सेकंड इमिटेड फोटोन को कैलकुलेट करेंगे. E2 और E2 क्या होगा, E टोटल माइनस E1, और ये वैल्यू हमें कितना देगा, तो ये देगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.48. अब आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये देगा 0, सॉरी यहाँ 0 ले लो, ये देगा 2, यहाँ से हो गया 6 और यहाँ से हो गया 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये आपका आंसर हो गया. तो इट इज 0.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इमिटेड एनर्जी है, यानी कि जो री इमिटेड एनर्जी है. तो देखो E1 के लिए हम लोगों ने फाइंड किया है, वो आया है 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E2 जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया ये क्या है 0.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, चलो अब इसको नोट कर लो, तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे ड्यूअल बिहेवियर ऑफ लाइट. ओके, तो पहले इसको नोट करो. तो बात करते हैं ड्यूअल बिहेवियर ऑफ लाइट. तो यहाँ देखो कंडीशन क्या है कि हमारे पास दो थ्योरी मिला.
एक मिला वेव नेचर और दूसरा क्या मिला, पार्टिकल नेचर। तो यहां वेव नेचर जो था ये एक्सप्लेन कर रहा था किसको, तो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन। लेकिन जब हम लोग पार्टिकल नेचर देखते हैं तो ये क्या करता है, ये आपको फोटो इलेक्ट्रिक फेनोमेना शो करता है। फोटो इलेक्ट्रिक फेनोमेना जो है ये वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं करता है। तो आइंस्टीन ने क्या किया, एक रिलेशन दिया दोनों के बीच, और दो इक्वेशन से हम लोगों ने आसानी से ये कंक्लूड कर दिया कि लाइट जो है ये कंडीशन टू कंडीशन वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों शो करता है। तो देखो इक्वेशन क्या था, इट वाज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इक्वेशन, E इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा, ओके, और E इक्वल्स टू h nu, and the Einstein famous equation energy mass relation E equals to m into c square. Now from these two equations we can write m into c square equals to hc upon lambda. So here we can cut this 2, this c, so here m into c equals to h upon lambda, and so we can calculate the mass of the photon with the help of h upon c into lambda. So your mass of the photon is inversely related to what, wavelength. So we have a relation between these two, or we can also calculate the mass into c, which is known as momentum p. So we can write p equals to h upon lambda. P is the momentum of the particle. ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम जो होता है p इक्वल्स टू होता है m into v, mass into velocity of an object is called its momentum, okay। तो यहाँ से ये रिलेशन हमारा मिला, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि मास और वेवलेंथ दोनों ही एसोसिएटेड होते हैं लाइट के साथ। तो इस तरह से लाइट जो है ये आपको ड्यूअल नेचर, ड्यूअल बिहेवियर शो करता है, और हम लोग इस इक्वेशन से इनको फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ लाइट, ओके। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल, ओके।